देखिए अगला क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए जो है, इसमें क्या है, हमको के का मान ज्ञात करना है और इनका जो माध्य है वो फाइंड करना है। गिवन क्या है, हमें बताया जा रहा है कि यादृच्छिक मतलब एट रैंडम x का एक प्रायिकता बटन दिया गया है, ये आपको टेबल दी गई है। x के विषय में बताया जा रहा है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 0.5 आई, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, ये सब कुछ दिया हुआ है। आपसे पहले पूछा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान क्या होगा ये बताना है। यानी ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, ठीक, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है और हमको क्या फाइंड करना है, k का मान। इसके बाद इसका माध्य निकालना बात की बात है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए जितनी प्रोबेबिलिटी दी गई है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। यानी कोई भी घटना हो, कितनी भी घटना हो, सबको अगर एक साथ लाओगे तो उनका सम कितना आएगा, 1 आएगा। उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ना ही उससे कम आ सकता है, ठीक। तो इन सबको जब ऐड करो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस यहाँ पर पहला आंसर तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो उत्तर हम देने जा रहे हैं पहले पार्ट का। क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है कितना होता है, प्रायिकता का सम कितना होता है, कितने भी इवेंट हो सबका सम कितना होता है, प्रायिकता का सम कितना होता है, सम क्या बोलते हैं, कुल योग, प्रायिकता का कुल योग, ये कुल है, कुल योग कितना होता है, वो 1 होता है। वही करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस k, ये किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। समझ गए ना, कितनी भी प्रोबेबिलिटी हो, ये अगर इसमें कितनी भी लगी होती है सबका सम 1 ही आता है। इसके आगे भी होती तब भी 1 आता है, इससे कम होती तब भी 1 आता है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3k स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 प्लस 2k और ये हम आगे ले आएंगे तो -1 बराबर 0। अब ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई k के रूप में। तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें और k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k की वैल्यू निकाल लें तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या हो सकता है, इन दोनों k को ये जो 2 है, 2 को ऐसे डिवाइड करना है कि जब इसको ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करें तो -3 आना चाहिए। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या है, 3k है, k स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3k, ठीक है, माइनस का k और माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो जब इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3k स्क्वायर आ जाएगा। तो बस बन गया है। तो यहाँ से 3k कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, k बचेगा प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, k प्लस 1 बचेगा बराबर 0 आ जाएगा। अब k प्लस 1 कॉमन ले लो तो क्या बचने वाला है, 3k और माइनस का 1 बराबर 0। तो एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। जब इसको 0 करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और जब इसको 0 करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये हम ले लेंगे और इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होती है, प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इस वजह से इसको हम हटा देंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे। तो k का मान कितना आ गया, इसलिए आंसर जो होगा, उत्तर जो होगा मेरा क्या होगा, k इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो एक तो आंसर हमारे पास आ गया है एक पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट का हमें आंसर निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। माध्य का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के केस में माध्य का जो फार्मूला होता है, ठीक है, बटन माध्य जो होता है वो होता है सम ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 से n बराबर जितना भी दिया हो, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी जो दी गई है xi इंटू इसके बाद क्या है xi। तो ये हमारे पास माध्य का फार्मूला होता है। कुल मिला के क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, फिर सबको एडिशन कर दो, आपके बाद जो माध्य है वो निकल आएगी। सिंपल सा है, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका, जिसके सामने जो है फिर उनको ऐड कर दो, वही हमारे पास माध्य होगा। तो बटन माध्य जो हो जाएगा, जिसको हम m से लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करो कितना आएगा, 0.5k प्लस इनका प्रोडक्ट करोगे k स्क्वायर, इनका करोगे कितना आ जाएगा, 3k स्क्वायर
और इनका करोगे प्लस का 2k, सबको ऐड करो, 0.5 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2.5। k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 1/3 है, ठीक है, k की वैल्यू हमने अभी निकाली 1/3। अब इनको ऐड करो प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनको जब ऐड करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 और k की वैल्यू कितना रखना है 1/3 का होल स्क्वायर। चलो उसको, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 0.5 इंटू 3, हमने एलसीएम ले लिया है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9। अब इनको ऐड करो तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, और 15 के लिए 5, 6 एक 7, 7.5 और ये 4, ठीक है ना, इतना ही तो होगा और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 9, ये हटा दो यहाँ से और इसको काट लो। पहले 18 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 18 बार जाएगा, 18 पंचे 90, 5 से अगर काटेंगे तो ये कितना जाएगा 2 और 3, तो यहाँ से कितना आ गया 23/18, तो ये हमारा आंसर आ गया, समझ गए, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही करना है, इसमें सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना था, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जो प्रोबेबिलिटी हमको दी गई थी, प्रायिकता दी गई थी, जितनी भी प्रायिकता थी सब कुछ सम करके 1 के इक्वल करना था, तो वहां से हमने किया, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 2 आ गई, एक निगेटिव है, कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होती तो वो तो कट गई, दूसरी 1/3 है जो कि हमारा आंसर हो गया। फिर उसके बाद माध्य निकालना था, बटन माध्य, तो हमें क्या करना था, इनका मल्टीप्लाई, इसका और इसका, फिर उसका सबको ऐड कर देना था, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 23/18, तो ये फाइनल आंसर आया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक, लेकिन समझ में तो आ ही गया होगा, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक। अब आपका काम है कि सपोर्ट करिए चैनल का, और जो भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप कोई नया क्वेश्चन हो आप हमको कमेंट्स करके भेज सकते हैं, बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर देंगे फिर से, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।